आज हम पढ़ने वाले हैं फॉस्फेरस जॉर्ज विथोल्कस से। जॉर्ज विथोल्कस में फॉस्फेरस की 4 स्टेजेस दे के रखी है और कुछ की पॉइंट है फॉस्फेरस के बारे में, जैसे डिफ्यूजन। डिफ्यूजन यानी कि फॉस्फेरस के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अंदर कोई बैरियर नहीं होते, ना मेंटल लेवल पे, ना फिजिकल लेवल पे, ना इमोशनल लेवल पे। इट्स लाइक अ ब्लड, ये फ्लो करते रहता है। इसका बिहेवियर भी ऐसे ही रहता है, इससे भी दोस्ती करना, उससे भी दोस्ती करना, उसके भी साथ रहना, इसके भी साथ रहना। और दूसरा वर्ड है एनर्जी। इसके अंदर फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एंथुसियाज्म होता है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेबिलिटी होती है फॉस्फेरस के अंदर। अवेयरनेस होती है, बहुत ज़्यादा अवेयर होता है, क्योंकि इसकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के प्रति, साउंड के प्रति, लाइट के प्रति, एनी नॉइस के प्रति, कोई भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है फॉस्फेरस। इमोशनल होता है, हाईली इमोशनल होता है। इसकी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखा जाए तो ये टॉल होता है, डेलिकेट होता है। फॉस्फेरस के बारे में एक बात बोली है कि ये इंस्टेंट ऑफ हैंडसम, ये ब्यूटीफुल बॉय होता है। फॉस्फेरस के 4 स्टेज है। स्टेज वन में फिजिकल सिम्टम प्रीडोमिनेट करते हैं, जैसे इजीली हेमरेज होगा। हेमरेज किसी भी पार्ट से हो सकता है, और हेमरेज जो होता है ब्राइट रेड कलर का होता है, पेनलेस होता है, और ब्लड कोगुलेशन में भी इसमें डिले देखने के लिए मिलता है। मेंसेस भी प्रोफ्यूज होते हैं, प्रोलॉन्ग्ड होते हैं। जितने भी फिजिकल सिम्टम रहते हैं, पर इसको है ना कुछ आइसी कोल्ड थिंग ड्रिंक से रिलीफ मिल जाते हैं, स्लीप से रिलीफ मिल जाते हैं, और क्रेविंग चॉकलेट की, स्वीट की रहती है। इसके अंदर फॉस्फेरस में बर्निंग मिलती है, और बर्निंग डिफरेंट रीजन में मिलती है, जैसे पाम्स में मिलती है, बिटवीन द स्केपुला सिंगल स्पॉट पे मिलती है, एब्डोमेन में बर्निंग मिलती है, जिसके अंदर सिर्फ आइसी कोल्ड ड्रिंक से रिलीफ हो जाते हैं। अब फॉस्फेरस की स्टेज 2 के अंदर फिजिकल सिम्टम का सब्सिडेंस होता है, जबकि एंजाइटी और फियर बढ़ जाते हैं। एंजाइटी फियर इसको अकेले रहने पे बहुत ज्यादा फील होता है, डार्कनेस से फियर होता है, ट्विलाइट में फियर होता है, थंडर स्टॉर्म में फियर होता है। इसको फियर, एंजाइटी किसी के वेलफेयर के लिए भी होती है, जैसे फ्रेंड्स के लिए, स्ट्रेंजर के लिए, इन सब के लिए भी इसको एंजाइटी होती है। पर जितनी भी फियर और एंजाइटी होती है, इसको फ्यू रिअश्योरिंग वर्ड से रिलीफ मिल जाता है। कोई भी इसको जरा सी भी सहानुभूति देगा तो उसको उससे आराम मिल जाएगा, और थर्स्ट से रिलीफ मिल जाएगा, रिफ्रेशिंग वर्ड से इसको रिलीफ मिल जाएगा। अब फॉस्फेरस की स्टेज 3 की बात करते हैं। फॉस्फेरस की जो स्टेज 3 है, इसमें एंजाइटी और फियर और ज्यादा बढ़ जाते हैं। एंजाइटी किसी आइडेंटिफिएबल कॉज के बिना, कोई कॉज नहीं पता है किस चीज की एंजाइटी है, क्योंकि ये क्या है, हाईली सेंसिटिव होता है। इसको एक्सटर्नल इंप्रेशन का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, इसलिए कभी कभार तो इसको पता भी नहीं होता है कि इसको किस चीज की एंजाइटी है। इसको फियर होते हैं, फियर अलग अलग चीज के होते हैं। कोई भी स्लाइड डिसीज हुई, जैसे स्लाइड हेडेक हुआ या स्लाइड चेस्ट पेन हुआ, तो ये सोचेगा कि कहीं कार्डियक अरेस्ट तो नहीं हो गया, इतना ज्यादा स्लाइड चीजों से फियर होता है, और उसमें भी फ्यू रिअश्योरिंग वर्ड से रिलीफ हो जाता है। पर जब स्टेज 3 आती है, तो इसके अंदर जब फ्यू रिअश्योरिंग वर्ड बोलने के बाद भी, थोड़ी सहानुभूति देने के बाद भी, इसको उस चीज में रिलीफ नहीं मिल पाता है। जहां स्टेज 2 के अंदर मिल रहा था, पर स्टेज 3 के अंदर ये चीज में रिलीफ नहीं है। स्टेज 2 के अंदर स्लीप से भी रिलीफ मिल रहा था, पर स्टेज 3 में जब ये पेशेंट जाएगा तो इसको स्लीप से भी रिलीफ नहीं मिलेगा। इसको इस स्टेज में कंपनी से रिलीफ मिलेगा। कंपनी से रिलीफ आर्सेनिक को भी मिलता है, पर आर्सेनिक और फॉस्फेरस दोनों में एक डिफरेंस है। आर्सेनिक को क्या होता है, जब ये फियर ऑफ डेथ होता है, तो ये जब किसी और के पास जाता है और अपने डिसीज के बारे में बात करता है, तो उससे रिलीफ मिलता है। पर फॉस्फेरस जो है, बस इसको किसी के भी पास जाके कोई भी टॉपिक पे बात करना है तो उससे रिलीफ मिलेगा। ये सच नहीं है कि सिर्फ डिसीज के बारे में बात करें तो ही रिलीफ मिले। फिर स्टेज 4 पे आते हैं, तो स्टेज 4 के अंदर कंप्लीट डीजनरेटिव स्टेज है। यहाँ पे फिजिकल सिम्टम बिल्कुल डिसअपेयर हो जाते हैं, मेंटल सिम्टम प्रीडोमिनेंट होते हैं, जिसके अंदर इम्बेसिलिटी तक के चले जाता है। फियर, एंजाइटी सब डिक्रीज हो जाती है। जो सेंसिटिविटी हम फॉस्फेरस का हमेशा सुनते हैं, वो फॉस्फेरस भी पूरी डिक्रीज हो जाती है। हम सुनते हैं कि फॉस्फेरस बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होता है, सबसे दोस्ती करना पसंद करता है, ये सब करता है, पर जब स्टेज 4 पे आता है तो ये सब चीज़ें उसकी डिक्रीज हो जाती है। उसको इंडिफरेंस हो जाता है हर चीज़ से, फ्रेंड्स से, कंपनी से, और सब चीज़ों से। थैंक यू।